बॉन्ड ऑर्डर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं और कौन कौन से, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हालांकि केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। तो बायोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो उसके बाद आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होगा उसके ऊपर जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसके बाद आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ बायोलॉजी में वीक होता है। वो इसलिए कि क्योंकि बायोलॉजी में एक्वस सोल्यूशन है और उसमें सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो जब वो सॉल्ट अपोजिट आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है, इसलिए ये वीक हो जाता है। फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब क्योंकि ये एक्वस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सेल के अंदर वाटर ज्यादा होता है, तो वाटर की वजह से जो नॉन पोलर चीजें हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वो वाटर से भागेंगे, ठीक है, वाटर से भागकर एग्रीगेट हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। फिर सबसे वीकेस्ट होता है वंडरवाल इंटरेक्शन, जो सबसे वीकेस्ट है, होता है हर जगह पे।